अगले शुक्रवार को हो, वहां घर के किसी एकांत कक्ष में, एकांत कमरे में, जिस कमरे में और कोई नहीं हो, तुम्हें आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुंह करके और सामने स्वर्णदेह अप्सरा का चित्र और यंत्र रख करके तुम्हें साधना करनी है, मगर अपने पूर्ण वस्त्र धारण करके, सुंदर सुसज्जित वस्त्र धारण करके। उसके लिए पीली धोती पहनना और पीला धोती ओढ़ना जरूरी नहीं है। आपको जो अच्छे वस्त्र रख सके, तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए जो वस्त्र खिल सके, चाहे आप सूट पहन सकें, चाहे पाजामा पहन सकें, चाहे चूड़ीदार पाजामा, जो कुछ भी आपके वस्त्र पहन सकें। अप्सरा साधना में इस प्रकार की पीली धोती पहन करके बैठना अनिवार्य नहीं है। जिस वस्त्रों से आपकी पर्सनैलिटी खिल सके वो वस्त्र पहन करके आप साधना में बैठें और ये साधना करें रात्रि को 9 से 2 बजे के बीच। 9 बजे बैठें और 2 बजे तक इस प्रयोग को संपन्न करें और साधना प्रारंभ करने से पूर्व सुंदर वस्त्र धारण करें और आपके पास में और कोई नहीं हो और पास में 2 गुलाब की मालाएं या सुंदर पुष्पों की मालाएं हों और फिर जो मैंने मंत्र दिया है, गुरु का ध्यान करके, गुरु की पूजा करके और इसी मंत्र को प्रारंभ करना है इसी माला से, जो माला मैंने आपको दी है। और माला की संख्या या तो 51 होनी चाहिए और या 51 से 2-4 मालाएं ज्यादा होनी चाहिए। मगर इस बात का ध्यान रखें कि 2 बजे तक तो करना ही है। अगर 51 मालाएं आपकी 1 बजे भी हो जाए तब भी आपको 2 बजे तक मंत्र जाप करना है। और यदि इस बीच में तुम्हारे घुटने से घुटना सटा करके कोई बैठा हुआ एहसास हो तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, बीच में मंत्र जाप छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 बजे तक पूरा मंत्र जाप करना है और उसके बाद में और अधिकतर साधनाओं में निश्चय ही स्वर्ण देहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कल भी प्रवचन में बताया था कि अप्सराएं स्वयं मृत्यु लोक में बार बार आना चाहती हैं, मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहती हैं। देवता भी बार बार आना चाहते हैं और मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहते हैं। आवश्यकता है उनको प्राप्त करने की क्रिया, आवश्यकता है आपकी इच्छा, भावनाएं। और फिर पुष्पमाला उठा करके आपके गले में डालती है तो आपको भी पुष्पमाला दूसरी उठा करके गले में पहनानी है। और उसके बाद में जब भी आप एक माला मंत्र जाप करेंगे उसमें माला की जरूरत नहीं है, और फिर भी जब आप उच्चारण करेंगे स्वर्णदेह अप्सरा का और आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो अत्यंत भद्र और सभ्य तरीके से आप पेश आए और निश्चय ही मैं तुम्हें इन शब्दों के साथ, इस पूर्णाहुति के साथ सिद्धि प्रदान कर रहा हूं निखिल स्वानंद के रूप में। क्योंकि कल रात्रि को मैंने गुरु आरती, निखिल स्वानंद की आरती संपन्न करवाई थी और इसलिए कि उस आरती से कोई मैं 4 फीट ऊपर बैठ नहीं गया हूं और न मुझे उसकी आकांक्षा है। मुझे तो जो एक क्रिया है, जो पद्धति है, जो तरीका है, जो चिंतन है, वह पूर्ण कराने का क्रिया है। और जब तुम्हें सफलता मिले तो उसका 1000 जगह ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, एहसास करने की जरूरत है और जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता है। इससे ग्रस्त जीवन में कोई न्यूनता नहीं आती और तुम्हारे साधनात्मक जीवन में भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती। अगर तुम्हारी आंख स्वच्छ है, जबान स्वच्छ है, भावना स्वच्छ है। और मैं आज के इस आनंददायक शिविर को, आनंद तो जब आप मुझे मिलते हैं तब आनंद प्राप्त होता ही है। मैं तो स्वयं बार बार आपके बीच में आना चाहता हूं और मैं चाहूं कि मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण आपके साथ व्यतीत हो। और यदि सन्यासी आज से 25 साल 30 साल पहले जिन सन्यासियों के बीच में साधनाएं संपन्न करवा रहा था और उन्होंने मेरे द्वारा दिए हुए आनंद का और अमृत का पान किया है, आनंद लिया है, तो आज भी मुझे भूलते नहीं है।
आज भी वे एक एक क्षण याद करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं। और जिस क्षण तुम मेरे आनंद का अमृत पान करोगे, उस दिन तुम भी थिरकने लग जाओगे, आनंद में मग्न होने लग जाओगे, नृत्य करने लग जाओगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।